Good morning. Today we publish a white paper on immigration, a strategy absolutely central to my plan for change. यूके के प्राइम मिनिस्टर और उसकी पार्टी ने हालिया में ही यूके में एक वाइट पेपर इशू किया है जिसका मकसद बर्तानिया में आने वाले वर्कर्स की तादाद में कमी करना है। लास्ट ईयर बर्तानिया में नेट इमिग्रेशन का फिगर 7,28,000 था। लेबर पार्टी के वजीर आजम ने इलेक्शन से पहले अपने शहरियों के साथ इमिग्रेशन में कमी करने का वादा किया था, जो कि हाल ही में वहां के वजीर आजम ने अनाउंसमेंट की है। Strategy absolutely central to my plan for change that will finally take back control of our borders and close the book. तो लेबर पार्टी की हाल ही में नई इमिग्रेशन पॉलिसी का मकसद क्या है? तो बर्तानिया में आने वाले और काम करने वाले और स्टडी वीजे पर आने वाले इन सब पर इस नई वीजा पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होने वाला है कि जितने भी केयर टेकर वीजे हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। पिछले साल केयर टेकर वीजा होल्डर अपने साथ डिपेंडेंट को लेकर जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। बर्तानिया ने कोविड-19 के बाद हेल्थ केयर के काम करने वालों को ये वीजा इशू करना शुरू किया था, जिसके बाद बर्तानिया में नेट इमिग्रेशन में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। यूके में हेल्थ केयर के काम करने वालों की अभी भी बहुत ज्यादा कमी है, मगर लेबर पार्टी ये चाहती है कि ये सारे काम जो है वो यूके के सिटीजन करें, जो कि नामुमकिन है क्योंकि गैर मुल्की बर्तानिया जैसे मुल्क में आके कम सैलरी पर भी काम कर लेते हैं और ये उनके लिए एक सेटलमेंट का मौका होता है। और दूसरी तरफ जो बर्तानिया में स्किल्ड वर्क वीजे पर आना चाहते हैं उनके लिए भी इमिग्रेशन बहुत सख्त कर दी गई है। अब उनको भी यूके में आने के लिए एक डिग्री की जरूरत होगी और साथ ही साथ रेजिडेंस की मुद्दत को भी बढ़ा दिया गया है। पहले आप 5 साल में यूके की रेजिडेंसी हासिल कर सकते थे, अभी उसका दुरानिया 5 से बढ़ा के 10 साल कर दिया गया है। और इसके साथ एक पॉइंट सिस्टम भी इशू किया गया है और यूके गवर्नमेंट ने एक पॉइंट सिस्टम भी लॉन्च किया है। इसका मतलब ये है कि जो यूके में वर्कर रहते हैं वो अगर यूके की इकोनॉमी में हिस्सा डालते हैं और वहाँ की जो सोसाइटी है उसको मद्देनजर रखते हैं तो उनको ये पॉइंट दिए जाएंगे। तो इन पॉइंट्स को यूज करके आप रेजिडेंसी की मुद्दत को कम कर सकते हैं, उसका दुरानिया कम कर सकते हैं और ये डिपेंड है वहाँ की इमिग्रेशन पर, वहाँ की नई आने वाली पॉलिसियों पर। बात करते हैं स्टूडेंट की। जो स्टूडेंट यूके में रह के अपनी डिग्री पूरी करते हैं वो 2 साल के अंदर अंदर वहाँ पर जॉब तलाश कर सकते हैं। अब इसका दुरानिया भी इन्होंने कम करके 1 साल 6 महीने कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको 1 साल 6 महीने में जॉब नहीं मिलती तो आपको अपना सामान पैक करके अपनी होम कंट्री ट्रैवल करना होगा। और साथ ही साथ जो कंपनियां वहां पर स्पॉन्सर करती हैं, जो वीजा स्पॉन्सर करती हैं, उन पर भी 32% टैक्स लगा दिया गया है। और इसके अलावा जो फॉरेनर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं उन पर भी 6% टैरिफ टैक्स लगा दिया गया है। अगर वो एडमिशन लेते हैं तो उनको 6% एक्स्ट्रा फीस पे करनी होगी। और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो स्टूडेंट ट्यूशन पढ़ते हैं उनको एक्स्ट्रा फीस पे करनी होगी। नई इमिग्रेशन वीजा पॉलिसी का एक पहलू ये भी है कि अब जितने भी वर्क वीजा अप्लाई करेंगे उनको इंग्लिश बोलने के लिए स्कोर अब बढ़ा दिया गया है। उनको मिनिमम स्कोर कितने चाहिए इसका भी बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। वर्क वीजा होल्डर डिपेंडेंट को लेके जा सकते हैं, मगर उन डिपेंडेंट को जो 18 साल से ऊपर है उनको इंग्लिश का टेस्ट देना होगा। उस टेस्ट के बिहाफ पर उनको वीजा दिया जाएगा। और लेबर पार्टी का इक़्तिदार में आने के बाद इमिग्रेशन पॉलिसी में सबसे बड़ा फैसला यही है कि उन्होंने जितने भी स्टूडेंट वीजे और टेक केयर वीजे थे सब पर नई पॉलिसी नए कानून लागू कर दिए हैं। और अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।